आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपके लिए कि साउथ फेसिंग जो घर होता है वो कितना शुभ होता है। क्या उसको बनाने पर घर में बीमारियां चलती हैं या फिर दवाइयां चलती रहती हैं या फिर कोई भी अशुभ कार्य होता रहता है। ऐसे बहुत सारे मन में प्रश्न लेकर के हमारे बहुत से जो मित्र हैं इस चिंता में डूबे होते हैं कि वे कई बार साउथ फेसिंग यानी दक्षिण मुखी जो घर है वो खरीद लेते हैं या बना लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारा घर में वास्तु दोष है। लेकिन इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दक्षिण मुखी घर का निर्माण क्या होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। तो पहली बात तो यह है दोस्तों का आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका घर जो है साउथ फेसिंग है, दक्षिण मुखी है, तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके निर्माण की विधि आपकी सही होनी चाहिए कि किस फेस में क्या बनाना है, किस तरह से क्या करना है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मकान है या जो प्लॉट है वो चौड़ाई और लंबाई के अंतर्गत 1:2 होना चाहिए। कहने का मतलब चौड़ाई अगर 1 है तो उसकी लंबाई दुगनी होनी चाहिए, साथ ही या फिर वो वर्गाकार होना चाहिए। इस प्रकार के प्लॉट होते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो चौड़ाई है 10 मीटर और लंबाई है 50 मीटर, तो वो संतुलित नहीं होता है। तो इस प्रकार का अगर आपका प्लॉट होता है तो सूटेबल नहीं है, लेकिन अगर 1:2 के अंदर उसकी लंबाई चौड़ाई है तो वो सूटेबल है। साथ में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपके घर के अंदर आपके जो वास्तु दक्षिण मुखी आपका मकान है उसको कैसे ठीक करें या क्या परेशानियां आपको हो सकती हैं और कौन सी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब साउथ फेसिंग मकान आपको बनाना हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का किस तरफ आपको निर्माण करना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपके मकान में जो आपका साउथ फेसिंग है, कहने का मतलब आपको साउथ में साइड में, दक्षिणी साइड में इतनी विंडोज नहीं रखनी चाहिए, बड़ी बड़ी विंडो नहीं रखनी चाहिए। साउथ और वेस्ट के अंदर छोटी विंडो रखनी चाहिए। और जो आपका उत्तर वाला जो भाग है या फिर आपका ईस्ट वाला भाग है, जो पूर्व वाला भाग है, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा विंडो रखनी चाहिए और बड़ी बड़ी विंडो रखनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका जो ईशान कोण है उसके अंदर कभी भी आपको टॉयलेट बाथरूम नहीं बनाने हैं, क्योंकि ये ईशान कोण है जो पानी के टैंक के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। साउथ और जो ईस्ट वाला जो कॉर्नर है वहाँ पे आपको अग्निदेव का वास होता है, वहाँ पे आपको रसोई बनानी चाहिए। उसको कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। खाली मतलब उसमें किसी प्रकार गैलरी वगैरह नहीं रखना चाहिए, उसको पूरा लॉक करें। अगर आपको खाली रखना है तो जो आपका नॉर्थ वाला फेसिंग है या फिर आपका जो ईस्ट वाला जो फेसिंग है उसे खाली रखें। बाकी साउथ और जो वेस्ट वाला पोस्ट है उसको ज़्यादा खाली नहीं रखें। साउथ में आपको अगर लेटरिन बाथरूम के लिए आपको सबसे पहले तो सबसे सूटेबल कोण है वायु कोण, उत्तर और पश्चिम वाला जो कॉर्नर है वो सबसे ज़्यादा। उसके बाद में अगर आप दूसरा कॉर्नर देखें तो साउथ वाला कॉर्नर। तो सबसे पहले हमको ये विभाजित करना है कि मकान के अंदर कौन सा कॉर्नर कौन से कहाँ कितनी दूरी तक आता है। इसके लिए आप अपने जो प्लाट है उसकी साइज बना करके उसमें 9 कॉलम बना लीजिए। 9 कॉलम बना करके जो कॉर्नर है, चारों तरफ के कॉर्नर वाले आते हैं वो होते हैं, एक सबसे पहले जो उत्तर और पूर्व के बीच का कॉर्नर है वो ईशान होता है। उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कॉर्नर है वो वायव्य होता है। और इसी के साथ में आपके जो पश्चिम और दक्षिण के बीच का कॉर्नर है वो नैऋत्य होता है। और दक्षिण और पूर्व के बीच में कॉर्नर होता है वो आग्नेय होता है। तो आग्नेय कोण में आपको किचन बनानी है। और नॉर्थ वाला जो कोण है, नॉर्थ और ईस्ट वाला जो कॉर्नर है उसके अंदर आपको पानी का टैंक बनाना है या देवताओं के लिए मंदिर बनाना है या आपका मुख्य द्वार बनाना है। और इसके अलावा जो आपका दूसरा कॉर्नर है वायव्य कोण, जो पश्चिम और उत्तर के बीच का पड़ता है, वहाँ पर आपको आपका सेफ्टी टैंक, आपका जो टॉयलेट बाथरूम है वह बनाना ज़्यादा सूटेबल रहता है, क्योंकि ये अस्थिर कोण है। अस्थिर कोण में इस प्रकार की चीज़ें बनती हैं। साथ में आपको अगर नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण कौन सा होता है, साउथ और वेस्ट वाला जो कोण है वहाँ पर आपको आपका गृह स्वामी का कक्ष बनाना चाहिए। और वो जो साउथ वेस्ट वाला जो कॉर्नर है वो बहुत काफ़ी ऊंचा बनाना चाहिए, यानी कि आपके मकान का ढलान है जो साउथ और वेस्ट से लेकर के सीधा आपका ढलान होना चाहिए नॉर्थ और ईस्ट की ओर होना चाहिए, मतलब उत्तर पूर्व की ओर आपका ढलान होना चाहिए। आपके पानी की निकास जो है वो भी इसी तरफ होना चाहिए। और दक्षिणमुखी जो मकान है वो किसी प्रकार के अशुभ नहीं होता है। इसके अंदर केवल आपको वास्तु सम्मत आपको बनाना होता है। तो इससे आपको
बहुत सूटेबल रहेगा। अगर वास्तु सम्मत आप बनाते हैं, किसी अच्छे वास्तुकार से आप मिलते हैं, उनसे मिलकर के जानकारी लेकर के आप बनाते हैं, तो साउथ फेसिंग मकान में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए यह आपके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो इतना देने की जरूरत है कि आपका जो साउथ फेसिंग प्लॉट है या मकान है, जिसको भी आपको बनाना है, उसमें वास्तु सम्मत चीज़ें कीजिए, फिर आपको किसी प्रकार की परेशानी है। जो मिथक हैं, जो अनेक प्रकार की परेशानी पैदा करने वाली बातें हैं, वो इस प्रकार नहीं है। अगर आप वास्तु सम्मत नहीं बनाते हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ कई परेशानियां आएँ। तो हम जो बता रहे हैं, और हमारी अगर ये बातें, हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सकें। और हमारा जो नोटिफिकेशन, जब भी हमारा वीडियो आएगा, तब तक आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच करके वास्तु संबंधी जो समस्याएं हैं, जो मिथक है, झूठी बातें हैं, उन सब का खंडन करके आपके सामने एक सटीक और वस्तु स्थिति आपको बताएं, ताकि आपके मकान में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करनी पड़े, और वास्तु सम्मत किस प्रकार से आप मकान बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय श्री राम।